अरे राम प्रकाश, मान लियो सपोज द पावर ऑफ एक्स इज धत। बकवास बंद करो एंड स्टार्ट द शो। अच्छा, मान ही लेते हैं 100 या 200 साल बाद एक नवयुवक आज का समाचार पत्र पढ़ता है, न्यूज चैनल देखता है या कोई न्यूज वेबसाइट देखता है। समाचारों के शीर्षक कैसे होंगे, अर्थात न्यूज की हेडलाइंस कैसी होंगी? बैंक में लूट, हुए फरार चोर चार, नेता के घर से मिला 20 करोड़, वह भी कैश, रिश्वत लेते पकड़े गए 2 ऑफिसर, पैसों से करने वाले थे ऐश, रेप और मर्डर के आंकड़ों ने बनाया रिकॉर्ड। न्यूज देखने पढ़ने वाले नवयुवक को ऐसा लगेगा कि मेरे पुरखे वज्र अपराधी थे, हार्डकोर क्रिमिनल। इस पर एक अवेयर सिटीजन कहेगा कि क्या समाज की सच्चाई न दिखाई जाए? अरे बिल्कुल दिखाई जाए, पर ऐसा ना बताया जाए कि ऐसी घटनाएं ही यथार्थ हैं। सोसाइटी की रियलिटी केवल इतनी ही नहीं है। अरे राम प्रकाश, बहुत हो गई बकवास। अरे मुद्दे पे आओ यार। हैं? क्या है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी के 75 साल पूरे होने पर। मतलब इट हैज बीन 75 ईयर्स सिंस वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। हम जानते भी हैं कि आजादी यूं ही नहीं मिली, कैसे मिली और कितनी अहम है। इन 2 सवालों का जवाब है अमृत महोत्सव। देश का अमृत महोत्सव मनाना समझ आता है, पर मीडिया का इस जश्न में शामिल होना कितना सही है, पर्टिकुलरली मीडिया का करंट सिनेरियो देखते हुए। है कोई जवाब? इस सवाल का जवाब है हमारा वीडियो। अरे राम प्रकाश, एक बात बताओ, कितने जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर न्यूट्रल नजर आते हैं तुम्हें? हैं? इस बात का सोशल और पॉलिटिकल असर कितना बुरा हो अगर एक न्यूज चैनल खुद को देश मानने लगे, पैरेलल सरकार मानने लगे या सुपीरियर सरकार मानने लगे, ऐसी भाषा बोलने लगे जैसे उनका सरकार में शेयर हो। जिनके पास इन प्रश्नों के उत्तर ना हो उनके लिए मेरे पास अलग प्रश्न है। सभ्य समाज का कोई भी सुशील प्राणी क्या ऐसा पैनल डिस्कशन या टीवी डिबेट बता सकता है जिसका उपसंहार निकल कर आया हो, अर्थात कंक्लूडिंग पॉइंट निकल कर आया हो? क्या कह रहे हो राम प्रकाश? नॉर्मल हिंदी में बात करूं? अरे ये भी तो हिंदी ही है। हाँ, पर ये न्यूज चैनल्स में बोली नहीं जाती है। टीवी डिबेट्स में आवाज का बड़ा रोल होता है। जिसकी आवाज तेज होती है वही चिल्लम चिल्ली के माध्यम से डिबेट कंक्लूड कर देता है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ऐसा एंकर एवं एंकरानी महोदया कहते हैं, क्योंकि वापस आने पर फला जी ढिमका जी के मुखमंडल पर जल फेंक कर मारेंगे। अब शब्द ब्रेक के पहले कह ही चुके हैं। समाज का संभ्रांत वर्ग जरूर सोचता होगा कि ऐसे क्रियाकलाप किसी मजबूरी के तहत किए जाते हैं या शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। क्या कह रहे हो राम प्रकाश? कभी कभी पॉजिटिविटी भी देख लिया करो, हमेशा क्या नेगेटिविटी देखते रहते हो? हैं? यही तो सारा मसला है। खुद न्यूज चैनल्स में कितनी पॉजिटिव न्यूज दिखाई जाती है, कितने समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर घनघोर पॉजिटिव न्यूज होती है। पिछली बार आपने कौन सी पॉजिटिव न्यूज देखी थी जो ब्रेकिंग न्यूज भी बनी हो? इन शॉर्ट, अगर हाल फिलहाल के न्यूज चैनल्स को एक फिल्म की तरह देखा जाए तो उसमें कितने सीन पॉजिटिव न्यूज के थे? यह सवाल सभी से पूछा जाना चाहिए। अब अगर पॉजिटिव न्यूज की बात हुई ही है तो एक और टॉपिक पर बात कर ही लेते हैं जो आजादी के बाद से ही मीडिया की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था। अगर था भी तो दूसरे इश्यूज उस पर कहीं ज्यादा भारी पड़े। दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पहले का जम्मू कश्मीर। क्या है कि देश में सिर्फ इतने ही स्टेट नहीं हैं, और भी हैं। दक्षिण भारत और खास तौर पर पूर्वोत्तर के राज्य। ऐसा तो नहीं है कि साउथ इंडिया की खबरें नहीं होती। साउथ के बाद इंडिया तो लगा ही है। ये लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक दफा गौर करने लायक है। अगर मीडिया ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ मेन स्ट्रीम जैसा बर्ताव करे, उनकी परेशानियों को स्क्रीन दे, तो उनके हिस्से का स्ट्रगल कितना कम हो जाए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रिकॉग्निशन की है। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियन, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वन। क्या कह रहे हो राम प्रकाश? बाढ़ आएगी, हिंसा होगी, सड़क बंद हो जाएगी, तभी वहां की न्यूज दिखाई जाएगी? डेमोक्रेसी में जहां मीडिया को भी एक पिलर माना गया है, रेप केसेस में होने वाली पत्रकारिता कितनी निराशाजनक है। कभी विक्टिम का नाम पब्लिक हो जाता है तो कभी असली फोटो शेयर कर दी जाती है। हैदराबाद, कठुआ, हाथरस और उन्नाव जैसे न जाने कितने रेप केसेस हैं जिन पर मीडिया का काम करने का तरीका कहीं बेहतर हो सकता था। थोड़ी और संवेदनशीलता बरती जा सकती थी।
क्या कह रहे हो राम प्रकाश, अब ज़्यादा हो रहा है। अरे कहां ज्यादा, अभी तो मीडिया के ब्लंडर का जिक्र करना रह ही गया। 26/11 मुंबई में हुआ डरावना आतंकवादी हमले के वक्त मीडिया ने ऐसी खबरें दिखाई जिससे आतंकवादियों को इंडियन आर्मी के एक्शन अपडेट मिले। जब सरकार को पता चला कि मीडिया की एक्सक्लूसिव नामक बीमारी के चलते टेररिस्ट को रियल टाइम अपडेट मिल रहे हैं, तब चैनल्स के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दी गई थी। तब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा था कि ऐसा करके मीडिया ने राष्ट्रहित को किनारे कर दिया। एक और मामला था पुलवामा आतंकी हमला, जिसमें भारतीय सेना के 40 जवान शहीद हुए थे। इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 2 हफ्ते में बदला पूरा किया। यह एक्शन भारत और भारत की सेना के शक्ति प्रदर्शन के लिए काफी था, लेकिन मीडिया के लिए काफी नहीं था। अभी मीडिया का बदला बचा था। जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तब तक ऐसी बातें हुई, बदला लो, निस्नाबूद कर दो, प्यासा मार दो। कार्रवाई होने के बाद मीडिया घरानों की बातें कुछ ऐसी थी। भारत में लिया बदला, अब हुआ इंसाफ, पड़ोसी मुल्क ने मुंह की खाई। पता नहीं यहां यह कैसे तय किया जा सकता है कि क्या दिखाना चाहिए, और यह जरूर तय किया जाना चाहिए कि क्या नहीं दिखाना चाहिए। वैसे जहां आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, वहां मीडिया एंटरटेनमेंट यानी इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर सकता है। अबे राम प्रकाश, सेंसिटिविटी की बात कर रहे हो? रूस और रशिया आपस में लड़ झगड़ लिए लाइक अ स्मॉल किटीज़। इसमें इंडियन की मीडिया की भी बकलोली सुना दो, थोड़ा सा दिल भी को भी तो ठंडक पहुंचे, मज़ा तो आए। रूस और यूक्रेन पर भी इंडियन मीडिया की बात कर लो। इस मुद्दे पर की गई रिपोर्टिंग को तो जनता शायद ही भूल पाई हो। न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में वॉर रूम होना सामान्य बात है, पर स्टूडियो को ही वॉर जोन बना देना वॉर सुनने और समझने के लिहाज से कितना संजीदा मसला है। आज तक जितने भी वॉर हुए हैं उन्होंने सभ्यताओं को बदल कर रख दिया है। जिन जगहों पर वॉर हुए हैं वहां जमीन और जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं हो पाती। एक और बात, जम्मू और कश्मीर भी मीडिया के लिए किसी लेसन से कम नहीं है। यहां भी मीडिया का काम बेहतर हो सकता था। उस इलाके की अपनी दिक्कतें हैं, पर उसका पोर्ट्रेयल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कश्मीर में दिक्कतें ही हैं। जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म के अलावा भी काफी कुछ है। मीडिया वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही वक्त दे सकता था। आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां बहुत कुछ बदला है। तो सवाल यह है कि मीडिया ने कितने बदलावों को पूरे देश तक पहुंचाया। जाते जाते एक अंतिम बात, सरकार और सिस्टम से हारा हुआ एक इंसान जो सारी उम्मीदें खो चुका है, जिसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। मीडिया ऐसे डिस्क्रिमिनेटेड क्लास की होप है। अब सोचिए, मीडिया इस पर भी खरा न उतर पाए तो आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर अपना कॉलर ऊपर करके घूमना मीडिया का अंतिम काम होना चाहिए। कभी कभी न्यूज चैनल्स देखकर ऐसा लगता है कि देश में 2-3 मुद्दे ही बचे हैं, जबकि ऐसा है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। कुछ समय पहले इटली ने न्यूज से जुड़े कई अहम पहलुओं को स्कूल की पढ़ाई में शामिल किया है, जिसमें फेक न्यूज, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल लिटरेसी जैसी बातें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगुलेशन है जिसमें स्टेट और नॉन स्टेट रेगुलेटर दोनों मिलकर तय करते हैं कि मीडिया को क्या दिखाना है और क्या नहीं। इंडियन मीडिया को भी कुछ ऐसे ही रिफॉर्म्स पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसके बाद मीडिया सिस्टम से हारने वालों की उम्मीदों पर खरा उतरे। राम प्रकाश, रिफॉर्म का मतलब भी समझते हो? हैं? नाउ शट अप द शो।